हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है CSIP मिथुन जायसवाल। बेटा जी, हम कर रहे हैं बुलेट की स्पीड से रिवीजन, जबरदस्त रिवीजन कर रहे हैं जिसके अंदर स्पीड भी है, कंसेप्ट भी है, अंडरस्टैंडिंग भी है। और अगर आप पूरा वीडियो देखो ना तो आपको एंड में लगेगा कि सर हमको याद भी हो जा रहा है, इतना अच्छा आप पढ़ा रहे हो। और थैंक यू फॉर द वंडरफुल कमेंट आई एम गेटिंग ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो बेटा जी, आज हम क्या करने वाले, आज हम करने वाले हैं हमारा चैप्टर प्लानिंग का। अगर आप चैनल पे नए हो तो मैं बता दूं, हमने चैप्टर नंबर 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 जितने भी टफ चैप्टर थे ना पीछे के, जो बच्चों के मतलब नींद में भी आके अगर सो रहे हो आ जाए वो तो उनकी नींद उड़ जाती थी, वैसे सारे चैप्टर को इजी बनाया हुआ है। नहीं देखा है तो जाके चेकआउट करना। और बेटा जी, मैंने गाला के सॉल्यूशन भी रखे हुए हैं, पीडीएफ कॉपी हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर, तो उसको भी आप डाउनलोड कर सकते हो। उसका डिटेल डिस्कशन भी रखा हुआ, उसको भी जाके आप चेकआउट कर सकते हो। क्योंकि इस बार हमारी प्रिपरेशन कैसी होनी चाहिए, 90 पार की। तो बेटा जी चलो आते हैं हम हमारे चैप्टर प्लानिंग के ऊपर। बड़ा ही इजी है, कुछ पोर्शन ऐसा होता है जो वहां पर टेक्निकल है, मैं उसको डिटेल डिस्कशन करूंगा। और वीडियो को एंड तक देखोगे तो आपको कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा, आपको लगेगा कि सर मजा आ गया। चलो विदाउट वेस्टिंग हम चलते हैं हमारे वीडियो के ऊपर। और मैं हार्डली इसको 45 मिनट्स से लेके 1 घंटे के अंदर ट्राई करेंगे इसको वीडियो को खत्म करने के लिए। तो चलो शुरू करते हैं हमारा आज का ये वीडियो। तो आते हैं हमारे चैप्टर नंबर 3 प्लानिंग के ऊपर। ओके बेटा, प्लानिंग होता क्या है बेटा जी? प्लानिंग का मतलब क्या होता है? प्लानिंग के अंदर जब हम कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो हम क्या करते हैं, हम करते हैं कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन लेते हैं ऑफ वेरियस एक्टिविटी टू बी परफॉर्म वेल इन एडवांस। ऐसा नहीं कि जाके सीधा बिजनेस चालू कर दिया, नहीं नहीं नहीं, पहले वी कलेक्ट द इंफॉर्मेशन बिफोर स्टार्टिंग द बिजनेस, जिसके अंदर हम ये डिसाइड करते हैं कि हु विल डू व्हाट टाइप ऑफ वर्क विल डू, हाउ मच, हाउ व्हेन, व्हाट टू व्हाट एक्सटेंट। समझे? तो सारे WHO क्वेश्चन यहाँ पे छाप देने के एग्जाम के अंदर, हु विल डू, व्हाट टाइप ऑफ वर्क विल डू, हाउ, व्हेन, व्हाट टू व्हाट एक्सटेंट। तो यहाँ पे 10 प्लानिंग क्या है? प्लानिंग है फोरकास्टिंग ऑफ अ फ्यूचर इन प्रेजेंट। मतलब हम जो फ्यूचर है उसको प्रेजेंट में कौन कब कैसे कहां कब करेगा उसको हम प्रेजेंट में डिसाइड करते हैं। ओके जी, प्लानिंग क्या है? प्लानिंग है कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर द एक्टिविटी टू बी अंडरटेकन। हाँ, जो एक्टिविटी जो अंडरटेकन करनी है उसके बारे में इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना, उसको पहले से ही कंसिडर करना, इन एडवांस प्लान आउट करना कि कौन कौन सी एक्टिविटी की जाएगी। ओके, अकॉर्डिंग टू बिल गुड्स द टास्क ऑफ प्लानिंग। प्लानिंग क्या होता है? प्लानिंग इज चूजिंग। प्लानिंग इज चूजिंग क्या है हम आपको आगे बताएंगे। अकॉर्डिंग टू जॉर्ज, देखो बेटा जी, ये नाम नहीं हो तो अकॉर्डिंग टू द ऑथर ऐसा लिख देने का, तो गलत एक का बंदे का नाम दूसरे में मत ठोकना। तो यहाँ पे द फंक्शन ऑफ प्लानिंग का मतलब क्या होता है? एजम्पशन फॉर द रिजल्ट। आप पहले से रिजल्ट का सोच लेते हो, प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव डिसाइड कर लेते हो, पॉलिसी कौन कौन सी फॉलो होगी, स्टेजेस कौन कौन से होंगे, एंड टू डिसाइड द मेथड टू बी फॉलोड। ये सब कुछ हम पहले से डिसाइड कर लेते हैं। प्लानिंग क्या है? एक इंटेलेक्चुअल प्रोसेस है। तो बस बेटा, कोई भी चैप्टर का है ना इंट्रो पार्ट वो आपका बेस्ट पार्ट होना चाहिए। क्या? अब कोई भी चैप्टर का इंट्रो पार्ट आपका बेस्ट पार्ट होना चाहिए। ओके, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लानिंग। चलो, और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लानिंग क्या सिंपल है। कैरेक्टरिस्टिक्स एक यूनिवर्सल प्रोसेस है जो हर एक फील्ड में देखने को मिलती है। ये प्राइमरी फंक्शन, क्योंकि यहीं से तो सब चालू होता है, ये फर्स्ट फंक्शन होता है। ठीक है, फर्स्ट एंड बेसिक फंक्शन है। इट्स अ कॉन्शियस एंड मेंटल प्रोसेस, क्योंकि अगर पहला स्टेज ही गलत तो आगे क्या सब गलत। ये फ्लेक्सिबल होना चाहिए, ऐसा नहीं कि रिजिडनेस हो जिसके अंदर चेंजेस हो। अकॉर्डिंग टू चेंज ऑफ सर्कमस्टेंसेस, चेंज ऑफ हमारे प्लानिंग में भी चेंजेस कर सके, ऐसा होना चाहिए। ये प्रिसाइज होना चाहिए, बी स्पेसिफिक होना चाहिए। यहाँ पे फोरकास्टिंग इज एसेंशियल। फोरकास्ट करो आपकी यहाँ पे क्या कब कहां कैसे कब होगा, फ्यूचर को हम प्रेजेंट में फोरकास्ट करते हैं। लिस्ट ऑफ अल्टरनेटिव हम तैयार करते हैं। यहाँ पे क्या करते हैं? लिस्ट ऑफ अल्टरनेटिव्स तैयार करते हैं। आउट ऑफ अल्टरनेटिव बेस्ट अल्टरनेटिव को हम सिलेक्ट करते हैं। कंसर्न विद द फ्यूचर, ये तो ठीक है, प्लानिंग है, ये फ्यूचर ओरिएंटेड होता है, ये कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है, क्योंकि एक प्लानिंग जब हमारा खत्म होता है, एक टास्क खत्म होता है, दूसरा प्लान खत्म हुआ, तीसरा प्लान, तो ये कंटिन्यूअस प्रोसेस होती है। ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड होती है बेटा जी, इसके अंदर हम डिसाइड करते हैं कौन कब कहां कैसे करेगा और कैसे हम अपने गोल को अचीव करेंगे, इसलिए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है। रिक्वायर्ड डिसीजन मेकिंग, यहाँ पे बहुत सारे डिसीजन लिए जाते हैं, जैसे कि यहाँ पे लिस्ट ऑफ अल्टरनेटिव में हम सिलेक्ट करते हैं ना बेस्ट, तो ये डिसीजन ही तो लिया कि कौन सा बेस्ट रहेगा, तो रिक्वायर चूजिंग द बेस्ट प्लान। ओके जी, नेक्स्ट
नेक्स्ट है इंपॉर्टेंस। इंपॉर्टेंस क्या है प्लानिंग के? बेटा प्लानिंग एक वाइटल मतलब एक इंपॉर्टेंट प्ले रोल करती है, आउटलाइन द फ्यूचर बताती है। प्लानिंग नेसेसरी इन एवरी फील्ड। याद रखना, कोई भी फील्ड हो, आपकी एजुकेशन फील्ड हो, सोशल फील्ड हो, कॉर्पोरेट हो, गवर्नमेंट हो, एक देश को चलाना, हर एक फील्ड के अंदर प्लानिंग की जाती है। हमारे देश के अंदर भी प्लानिंग की जाती है, इसलिए प्लानिंग कमीशन आता है। इकोनॉमिक्स के अंदर हम पढ़ते हैं प्लानिंग कमीशन। बताओ प्लानिंग कमीशन कब सेटअप किया था? 1950 के अंदर। फर्स्ट 5 ईयर प्लान कब आया था? 1951 के अंदर। इकोनॉमिक रिफॉर्म कब आया था? 1991 के अंदर। ओके ओके जी, ठीक है। सेबी कब आया था? 1992 के अंदर। अगर आप चाहते हो कि मैं आपको जितने भी ये जो ईयर्स वाले हैं सब एक जगह पे दे दूं तो मेरे को जरूर से बताना। Okay. Has the government, private sector or any other sector make plan for their activity? तो इसलिए जो गवर्नमेंट है, प्राइवेट सेक्टर और अदर सेक्टर, वो क्या करते हैं? प्लान करते हैं फॉर द एक्टिविटी। सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज एक्सेप्टेड द इम्पोर्टेंस, इसलिए तो हमने प्लानिंग कमीशन, ये देखो मैंने आपको पहले ही बता दिया। ओके, इट कंसिस्ट ऑफ एक्सपर्ट फ्रॉम द वे, क्योंकि प्लानिंग के लिए एक्सपर्ट चाहिए होता है। आप ऐसे कोई भी व्यक्ति बैठ के प्लानिंग कर सकता है, उसके लिए एक्सपर्ट चाहिए होता है, क्योंकि फ्यूचर को फोरकास्ट करना होता है। ओके, द इंपॉर्टेंस, प्लानिंग का इंपॉर्टेंस क्या है? बेटा जी ये प्लानिंग है ना, प्लानिंग ये एक सिस्टमेटिक प्रोसेस होती है। नहीं, द इंपॉर्टेंस इज कि ऑल एक्टिविटी आर डन सिस्टमेटिकली। जब हम प्लान करते हैं तो हम हर एक चीज को सिस्टमेटिकली, हाफाजार्डली, ऐसे मन में कुछ भी है वैसे काम नहीं करते, हम सिस्टमेटिक काम करते हैं। आपने भी अभी प्लानिंग कर लिया होगा कि आपको नेक्स्ट जो हमारे एग्जाम चालू होगी उसके पहले कैसे कैसे प्रिपरेशन करनी है, ठीक है। यहाँ पे हम है ना वेस्टेज को क्या करते हैं? अवॉइड करते हैं। कैन भी यहाँ पे वेस्टेज को अवॉइड कर दिया जाता है, क्योंकि हमको मालूम होता है कब कहाँ कैसे किया जाएगा। तो जो अननेसेसरी वेस्टेज, वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज, वेस्टेज ऑफ मैन पावर, प्लानिंग, वो उसका भी क्या होता है? वो कम हो जाता है। प्लानिंग रिड्यूस फ्यूचर अनसर्टेनिटी, जो फ्यूचर अनसर्टेनिटी कम हो जाती है, क्योंकि हमने हर एक चीज को फोरकास्ट करके प्रॉपर प्लान किया हुआ है। प्लानिंग लीड टू एक्यूरेसी, प्लानिंग से एक्यूरेसी आती है। ये यूजफुल फॉर अकम्प्लिशमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए ये बेनिफिट, ये हमको प्लानिंग बेनिफिट पहुंचाती है। स्मूथनेस इन अनदर मैनेजरियल फंक्शन, अदर मैनेजरियल फंक्शन के अंदर, क्योंकि ये प्लानिंग हर एक मैनेजरियल फंक्शन से कनेक्टेड है, तो उसमें क्या होता है? उसमें स्मूथनेस आ जाती है। प्लानिंग इंक्रीजेस एम्प्लॉय कॉर्पोरेशन, क्योंकि कॉर्पोरेशन इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि हर एक एम्प्लॉय को मालूम होता है कब कहाँ कैसे कैसे डील करना है, तो एम्प्लॉय के बीच में कॉर्पोरेशन बढ़ता है। कोई भी प्रकार की एम्बिग्यूटी नहीं होती, कोई भी प्रकार का ये नहीं होता कि कौन करेगा, डुप्लीकेशन नहीं होता, या तो कोई काम रह नहीं जाता। इफेक्टिव कंट्रोल बिकम पॉसिबल, बेटा प्लानिंग होगा तो कंट्रोल होगा, कंट्रोल है मतलब प्लानिंग एग्जिस्ट है। मैंने कंट्रोलिंग का चैप्टर बहुत ही मस्त तरीके से पढ़ाया हुआ, देखना। प्लानिंग कोऑर्डिनेट वेरियस एक्टिविटी के, ये तो ऑफकोर्स वाली बात है, यहाँ पे कोऑर्डिनेशन होता है, इसलिए तो कोऑपरेशन होता है। तो प्लानिंग हर चीज के साथ क्या करती है? कोऑर्डिनेशन करते हैं। ओके, तो ये थे हमारे इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग। नेक्स्ट आते हैं हम लिमिटेशन। बेटा लिमिटेशन क्या होते हैं? लिमिटेशन ये है कि प्लानिंग अनसर्टेन फ्यूचर है। बेटा प्लानिंग आप उस चीज की कर रहे हो जो फ्यूचर आपको मालूम ही नहीं है, लेकिन ठीक है आप कर रहे हो। तो यहाँ पे ऐसा नहीं कि अगर आपने प्लानिंग की तो आप सक्सेस होगे ही होगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम अनसक्सेसफुल होंगे ये सोच के हम प्लानिंग ये ना करें। अनसर्टेन फ्यूचर, प्लानिंग इज बेस्ड ऑन एजम्पशन बट फ्यूचर इज अनसर्टेन। ये एक्सपेंसिव होता है क्योंकि हमको एक्सपर्ट को हायर करना पड़ता है, जिसमें बहुत ज्यादा टाइम लगता है। यहाँ पे बहुत चीजों को कलेक्ट करना, एनालिसिस करना, फिर एक डिसीजन पर पहुंचना, इसलिए टाइम कंज्यूमिंग होता है। यहाँ पे प्लानिंग कितनी बार इररिलेवेंट हो जाती है, क्योंकि जो बेस, जो एजम्पशन आपने लिया था वो एजम्पशन काम ही नहीं किया, तो प्लानिंग उस समय पे क्या बन जाती है? इररिलेवेंट बन जाती है। टेंड टू बी रिजिडिटी, कितनी बार प्लानिंग हम कर देते हैं, फिर हम उसी को पकड़ के चलते कि नहीं नहीं एक्सपर्ट को इतना डेज, हमने एक्सपर्ट हायर किया, हमने इतना टाइम दिया, हमने इतनी एक चीज पर पहुंचे, अब हम ये प्लान में चेंज नहीं करेंगे भले सिचुएशन हमारी कितनी वर्स्ट क्यों ना हो जाए। तो यहाँ पे कितनी बार आ जाता है? टेंड टू रिजिडिटी। अनसर्टेनिटी ऑफ एक्सटर्नल फैक्टर, बेटा जी एक्सटर्नल फैक्टर है ना वो कभी भी फिक्स नहीं होते। एक्सटर्नल फैक्टर कौन से होता है? एक्सटर्नल फैक्टर वो होते जो ऑर्गेनाइजेशन के कंट्रोल में नहीं होते, जो एक्सटर्नल कंट्रोल जो ऑर्गेनाइजेशन के बाहर होते हैं, ठीक है। तो चेंजिंग एक्सटर्नल फैक्टर क्या करते हैं? बिजनेस को अफेक्ट करते हैं। इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन, बेटा जी हमने शुरू में देखा था प्लानिंग कैसे की जाती है? प्लानिंग की जाती है कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन। अब क्या है, इतना सारा डेटा कलेक्शन करो, उसको एनालिसिस करो, उसके ऊपर से एक डिसीजन में पहुंचो। तो अगर आपने प्रॉपर इंफॉर्मेशन कलेक्ट नहीं की तो हमारा पूरा का पूरा प्लानिंग फेल। प्लानिंग इज बेस्ड ऑन इनकम्प्लीट एंड अनक्लियर इंफॉर्मेशन व्हिच मे नॉट प्रोड्यूस डिजायर्ड रिजल्ट। रिस्ट्रिक्शन ऑन एम्प्लॉइज क्रिएटिविटी, बेटा जी क्या होता है जब हम कोई प्लानिंग करते हैं ना तो हम उसके हिसाब से एम्प्लॉय को बोलते हैं सुन बेटा
ये जो प्लानिंग किया ना इसके हिसाब से चलना है। वो बोलता है मगर सर मेरे पास कुछ अच्छा आइडिया है मेरे मगज में, क्या अगर हम इस तरह से करेंगे तो भी बहुत मस्त, हमको इससे ज्यादा बेहतर रिजल्ट मिलेगा। लेकिन हम बोलते हैं ना 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 ना, हम तेरे को बेवकूफ लगते हैं। हम यहाँ पे जो एक्सपर्ट्स को बुलाया, जो इन टीम जो हमने एनालिसिस किया उसके ऊपर से इवैल्यूएशन करके एक प्लान पे पहुंचे, वो क्या सब फालतू लग रहा था तेरे को? जो तू तेरा दिमाग दौड़ा, तेरे को तेरा दिमाग दौड़ाने का नहीं, जैसा बोला जाए वैसा करने का, ऐसा एटीट्यूड हो जाता है ऑर्गेनाइजेशन का। जिसके कारण क्या होता है, एम्प्लॉय की क्रिएटिविटी क्या हो जाती है, रिस्ट्रिक्ट हो जाती है। यूज ऑफ फॉल्टी मेथड, कितनी बार क्या होता है प्लानिंग के अंदर हम कोई गलत डिसीजन लेते हैं तो बस उसी मेथड को फॉलो करते हैं, भले वो सही नहीं हो। तो बॉस इज ऑलवेज राइट, भले वो गलत हो। तो बोले कि बॉस ने अगर प्लानिंग की है, भले फॉल्टी मेथड, मैं क्या करूं? अगर मैं बॉस के खिलाफ बोलता हूं तो बॉस मेरे को बोलता है, इससे अच्छा मेरे को बॉस से बहस ही नहीं करनी। तो यहाँ पे क्या होता है, while deciding assumption and estimate different mathematics statistical are used, and if these method or information are not appropriate, तो यहाँ से इसके बेस पे कैसा डिसीजन लिया जाएगा, फॉल्ट एंड प्लानिंग क्या हो जाएगी, वो फेल होगी। लेकिन हम क्या करें, अब प्लानिंग बनाई है तो उसको फॉलो करना पड़ेगा। तो बेटा जी ये क्या था, ये था हमारा प्लानिंग के अंदर लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग। ठीक है, तो इन शॉर्ट कहने का मतलब क्या है कि मैनी अदर फैक्टर अफेक्टिंग द प्लानिंग, लाइक यहाँ पे हमने प्लान किया है तो उसमें बहुत सारे फैक्टर्स चेंज होते हैं, जैसे टेक्नोलॉजी का चेंज होना, प्रेजुडिस ऑफ प्लानर, जो प्लान बना रहा है उसकी सोच, इग्नोरेंस ऑफ फैक्ट, प्रॉब्लम ऑफ लीडरशिप, ये सारे क्या होता है फैक्टर चेंज होते रहते हैं। इन स्पाइट ऑफ प्लानिंग ऑलवेज ऑल्सो अलाउ अस टू कंट्रोल द चेंज, हम क्योंकि प्लानिंग में क्या करते हैं, चेंजेस करते रहते हैं। इट इज द फैक्ट देयर इज नो अल्टरनेटिव फॉर द प्लानिंग। ठीक है, तो यहाँ पे बेटा जी यहाँ पे क्या था, यहाँ पे हमारा प्लानिंग, लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग हमने खत्म किया। अब हम आते हैं हमारे प्रोसेस ऑफ प्लानिंग के ऊपर। प्रोसेस ऑफ प्लानिंग क्या है, अब ये प्लानिंग कैसे की जाती है उसको देखते हैं। तो प्रोसेस ऑफ प्लानिंग पहले तो ये इसका बेसिक है, वो तो हमको समझ गए, ये इंटेलेक्चुअल है, ये फ्यूचर को डिसाइड करके बताया जाता है। अब इसके प्रोसेस क्या है, ये जो प्रोसेस है बेटा, ये प्रोसेस को आपको स्टेज वाइज ही लिखना है, इसी स्टेजेस में लिखना है। तो पहला स्टेज क्या है, डिटर्मिनेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव। पहले हम क्या करते हैं, हम अपना ऑब्जेक्टिव डिसाइड करते हैं। डिसाइड क्लियर रियलिस्टिक एंड अचीवेबल गोल्स, हम क्या करेंगे यहाँ पे, क्लियर रियलिस्टिक एंड अचीवेबल गोल्स को डिसाइड करते हैं। क्लैरिफाइंग द प्लानिंग प्रीमाइसेस, हम जो प्लानिंग डिसाइड करें उसका प्रीमाइस क्या है, उसका बेस क्या है। बेटा जी जब है ना कोई मंजिल बनती है ना, कोई अगर सपोज मेरे को 5 माल का घर बनाना है, सपोज मेरे को 5 ईयर का बंगलो बनाना है, फ्लैट बनाना है, तो सबसे बेस्ट क्या होना चाहिए, उसकी प्रीमाइस, उसका बेस। तो यहाँ पे क्या होता है, बेस उसका कंफर्म होना चाहिए। तो आइडेंटिफाइंग द एजम्पशन एंड फोरकास्ट, यहाँ पे बेटा जी क्या होता है, यहाँ पे आइडेंटिफाइंग द एजम्पशन, हमको एजम्पशन डिसाइड करना, फोरकास्ट करना, इंटरनल एक्सटर्नल फैक्टर्स को, दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। कलेक्शन, हम क्या करेंगे, कलेक्शन एंड एनालिसिस ऑफ इंफॉर्मेशन, हमने एक बेस तैयार किया, अब उसके बेस पे हम क्या करेंगे, इंफॉर्मेशन गैदर करके, गैदर एंड एनालिसिस इन रिलेवेंट डेटा फॉर फ्यूचर डिसीजन, हम फ्यूचर डिसीजन के लिए क्या करेंगे, गैदर एंड एनालिसिस रिलेवेंट डेटा करेंगे। प्रिपरेशन ऑफ अल्टरनेटिव प्लान, हम क्या बनाएंगे, अल्टरनेटिव प्लान बनाएंगे। डेवलप डिफरेंट पॉसिबल कोर्स, हम ऐसा नहीं कि कोई हमने एक चीज सोची उसी पे वर्कआउट किया, नहीं, हम अलग अलग अल्टरनेटिव डिसाइड करते हैं। तो हमने प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी डिसाइड किया, उसको फिर इवैल्यूएशन करके इसमें से बेस्ट प्लान क्या होगा। जैसे कि सपोज हमारे पास कितने रुपए, 50,000 है, हम सोचे कि चलो घूमने चलते हैं। बोले कहाँ पे जाएंगे, बोले एक काम करते गोवा चलते हैं। वो दूसरा बोला नहीं हम मनाली जाएंगे, ठीक है। तीसरा बोला नहीं हम तो साउथ जाएंगे, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये 3 प्लान थे। अब हमने ये 3 में से देखा कि हमारे बजट में कौन सा आ रहा है। दूसरा, हमको जितने दिन के, सपोज 4 दिन के लिए चाहिए, तो 4 दिन के अंदर कौन सा बेस्ट प्लान होगा। तो क्या यही पहले हमने क्या किया, हमने डिफरेंट अल्टरनेटिव सोचे, फिर उसको इवैल्यूएशन किया, फिर उसमें से जो हमारे बजट के हिसाब से, टाइम के हिसाब से और सभी के पॉजिटिव के हिसाब से जो सही बैठता है उसको हम क्या करते हैं, सिलेक्ट करते हैं। तो सिलेक्शन ऑफ बेस्ट अल्टरनेटिव, ठीक है। अब ये क्या होता है बेटा जी, ये हो गया कि मेन प्लान। मगर सुनो, खाली मेन प्लान बनाना जरूरी नहीं, उसके साथ क्या करना पड़ेगा, उसकी जो सब्सिडी प्लान है, जो छोटे छोटे प्लान है ना, उसको भी डिसाइड करना पड़ेगा। फॉर्मुलेशन एंड इवैल्यूएशन ऑफ सब्सिडी प्लान, हम सब्सिडी प्लान को भी क्या करेंगे, फॉर्म उसको बनाएंगे, उसको इवैल्यूएट करेंगे, ठीक है। और यही है कि फॉर्मुलेशन एंड इवैल्यूएशन ऑफ सब्सिडी प्लान, और फिर लास्ट में क्या है, फाइनल प्लान, इवैल्यूएशन ऑफ प्लान, रिव्यू एंड असेस द ओवरऑल प्लान एट एवरी स्टेज ऑफ इफेक्टिवनेस। तो हम हर एक स्टेज पे उसका ओवरऑल रिव्यू करते रहेंगे। चलो
फटाफट फटाफट मेरे साथ बोलेंगे। पहला क्या होगा, हमने डिसाइड किया डिटरमाइन द ऑब्जेक्टिव, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या, ऑब्जेक्टिव हमारा क्लियर होना चाहिए, रियलिस्टिक होना चाहिए एंड अचीवेबल होना चाहिए। सेकंड के अंदर क्या किया हमने, जो हमारा बेस है, जो प्रीमाइस है, जो एजम्पशंस है जिसके ऊपर हम आगे बढ़ने चाहते हैं, बढ़ना वाले हैं, इंटरनल फैक्टर एक्सटर्नल फैक्टर, उसके बेस पे हमारा प्रीमाइस क्लियर किया। अब हम कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन करेंगे, उसको एनालिसिस करेंगे, उसके बेस पे हम क्या बनाएंगे, अल्टरनेटिव। अल्टरनेटिव को क्या करेंगे, अल्टरनेटिव को इवैल्यूएशन करके उसमें से बेस्ट अल्टरनेटिव को सिलेक्ट करेंगे। ये कर दिया, उसके बाद ये मेन प्लान खत्म। अब सब्सिडी प्लान, उसका भी फॉर्मुलेशन करो, सब्सिडी प्लान को बनाओ, उसको इवैल्यूएट करो, उसको सिलेक्ट करो। सब्सिडी मतलब छोटे प्लान। जैसे कि सपोज मेन प्लान क्या है, कार बनाना, मेन प्लान क्या है, कार का प्रोडक्शन करना। अब कार के प्रोडक्शन के अंदर सपोज कि जो टायर लगते हैं, वो टायर अपने को खुद बनाने हैं, बाय या तो सेल्फ मैन्युफैक्चर करना है या तो बाय करना है। तो ये भी क्या हो गया सब्सिडी प्लान हो गया। कि मेन प्लान है कार का प्रोडक्शन, उसके अंदर जो पार्ट्स लगने हैं उसका मेक करना है कि बाय करना है, वो उसके सब्सिडी, उसका भी हम क्या करेंगे फॉर्मुलेशन, और उसका भी क्या करेंगे इवैल्यूएशन, देन इसको सिलेक्ट करना। लास्ट आता है इवैल्यूएशन ऑफ प्लान, मतलब पूरे प्लान को हम इवैल्यूएट करते हैं। इजी है, सिंपल है, वेरी गुड। ओके जी, नाउ आता है टाइप्स ऑफ प्लानिंग। बेटा जी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर 2 से 3 नंबर में क्वेश्चन पूछा ही जाता है। तो इसके अंदर कौन कौन सा आता है टाइप्स ऑफ प्लानिंग के अंदर, टाइप्स ऑफ प्लानिंग के अंदर आता है पहला स्टैंडिंग प्लान। स्टैंडिंग प्लान क्या होता है बेटा जी, स्टैंडिंग प्लान का मतलब होता है यहाँ पे कितनी बार क्या होता है, कोई बंदा जो नया नया सेल्समैन बनता है, वो जैसे ही कोई कस्टमर आता है तो वो उसको पूछता है कि बताओ सेल्समैन आपके यहाँ पे क्या डिस्काउंट चल रहा है। तो बोले कि सर अभी तो हाल फिलहाल कोई डिस्काउंट नहीं है, लेकिन दिवाली का डिस्काउंट था वो अभी कैरी फॉरवर्ड नहीं हो रहा, और आपने तो लिखा था कि आपका डिस्काउंट 365 दिन चलता है, तो कुछ तो डिस्काउंट होगा ना। बोले रुको मैं दौड़ के पूछ के आता हूँ। वो जाता है और सेल्स हेड से सर कोई डिस्काउंट देगा, बोले अभी नहीं है, अभी नेक्स्ट वीक से चालू होगा। बोले ठीक है, फिर वापस आता है। अब वो फिर कस्टमर अच्छा बताओ तुम्हारे यहाँ पे गुड्स क्रेडिट पे मिलता है क्या, EMI पे मिल जाएगा। तो बोलेगा रुको पूछ के आता हूँ, फिर भाग के जाता है, फिर सर EMI पे मिल जाएगा, अरे EMI पे मिल जाएगा जब बोल दे, तो फिर वो वापस जाएगा, हाँ सर EMI पे मिल जाएगा। फिर वापस पूछता है अच्छा ये बताओ कि अगर EMI पे नहीं लेना हो तो कितने इंस्टॉलमेंट में पेमेंट कर सकते हैं। बोले रुको, बोले क्या तुम सेल्समैन हो कि क्या हो, तुम्हें कोई चीज की मालूम नहीं है। वो कस्टमर से भी सुनता है और उसके सेल्स हेड से भी सुनता है, इसलिए सेल्स हेड पहले क्या बना के दे देता है, स्टैंडिंग प्लान बना के दे देता है। स्टैंडिंग प्लान मतलब क्या होता है कि जो भी रिपीटेटिव डिसीजन होते हैं उसके लिए एक पॉलिसी बना दी जाती है, ताकि उसको क्या हो, क्लियरिटी रहे कि उसको क्या टास्क करना है, क्या सिचुएशन है, और कैसे कस्टमर के जो कुछ क्वेरीज होंगे उसको जवाब दे सके। ठीक है, तो यहाँ पे वो प्रॉम्प्ट डिसीजन ले सके, रिपीटेटिव सिचुएशंस के अंदर वो प्रॉपर डिसीजन ले सके, वही इसको उसी को बोलते हैं स्टैंडिंग प्लान। तो स्टैंडिंग प्लान क्या होगा, ये एक यहाँ पे जैसे प्रोसीजर फॉर डिलीवरी ऑफ अ गुड्स या तो क्रेडिट पॉलिसी फॉर द कस्टमर, ये क्या रहेगी, ये रिपीटेटिव डिसीजंस होते हैं। तो यहाँ पे हम क्या बनाते हैं, तो उसको एक प्रोसीजर करें भाई, डिलीवरी ऑफ अ गुड्स, लोकल गुड्स की डिलीवरी होगी तो कहाँ से होगी, कितने दिन में पहुंचेगी, और उसका खर्चा कौन उठाएगा, आउटसाइड होगा तो कितने दिन में पहुंचेगा, कैसे डिलीवरी होगी, आउट ऑफ इंडिया होगा तो डिलीवरी पॉसिबल है नहीं है, सारी ये डिलीवरी से रिलेटेड उसका प्लान बना दी जाएगा। वैसे ही क्रेडिट पॉलिसी ऑफ कस्टमर अगर कितने का गुड्स खरीदेगा तो कितना डिस्काउंट दिया जाएगा, ज्यादा का गुड्स खरीदेगा तो ज्यादा का डिस्काउंट दिया जाएगा। ये सारे पॉलिसी डिसीजंस, ये क्रेडिट पॉलिसी भी हम कस्टमर को बता देते हैं। एम्प्लॉय विल नॉट नीड परमिशन फॉर सुपीरियर रिगार्डिंग द सेम, उसको बार बार उसके अपने सुपीरियर को पूछना नहीं पड़ेगा। तो ये था हमारा स्टैंडिंग प्लान। तो स्टैंडिंग प्लान क्या होता है, जब रिपीटेटिव सिचुएशंस होती है, रिपीटेटिव एक्टिविटी होती है, तो उसके लिए एक स्टैंडर्ड पॉलिसी बना दी जाती है ताकि वो प्रॉम्प्ट एक्शन ले सके, उसी को बोला जाता है स्टैंडिंग प्लान। ओके बेटा जी, नेक्स्ट क्या आता है, नेक्स्ट आता है हमारा स्ट्रेटेजिक प्लान। स्ट्रेटेजिक प्लान क्या होता है, ओके अब नेक्स्ट क्या आता है, हमारा आता है स्ट्रेटेजिक प्लान। स्ट्रेटेजिक प्लान क्या होता है बेटा जी, स्ट्रेटेजिक प्लान का मतलब होता है कि यहाँ पे हम अपनी एक ऑर्गेनाइजेशन की फिलोसॉफी डिसाइड करते हैं। यहाँ पे डिसाइड द ऑब्जेक्टिव अकॉर्डिंग टू द फिलोसॉफी, मतलब हमारी फिलोसॉफी के हिसाब से हमारी ऑब्जेक्टिव डिसाइड करते हैं। जैसे हमने फिलोसॉफी है कंज्यूमर इज अ किंग, अब इसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, हम अपने जो ऑब्जेक्टिव सिलेक्ट करेंगे उसमें वैसी वैसी सर्विसेज देंगे जिससे कस्टमर हमारा हमेशा खुश रहे। जैसे कि हमने 10 दिन की रिटर्नेबल पॉलिसी बना दी, कस्टमर को बेस्ट सर्विस दे दी, आफ्टर सेल सर्विस दे दी, तो जिससे क्या हुआ, कस्टमर ऑलवेज किंग का जो हमारा फिलोसॉफी है वो क्या होता है, पूरा होता है। ओके
ओके, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट अकॉर्डिंग टू द फिलोसफी बिजनेस यूनिट विल फंक्शन थ्रू आउट द लाइफ। ये तो मैंने बताया, जैसे हमने बनाया क्वालिटी, रिलायबिलिटी, सर्विस, मतलब हमने ये फिलोसफी बनाई क्वालिटी रिलायबिलिटी सर्विस, मतलब आप हमारी क्वालिटी के ऊपर रिलाई कर सकते हो। तो उसके बेस पे ही हम क्या करेंगे, हम हमारी हमारा जितना भी ऑब्जेक्टिव है या तो जितने भी पॉलिसी है वैसे ही बनेगी। इट इज नोन एज बिजनेस ऑब्जेक्टिव। ठीक है, फॉर द एजम्पशंस फॉर द अकम्प्लिशमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म स्ट्रेटेजीज आर प्रिपेयर्ड। तो ये जो ऑब्जेक्टिव है इसको पूरा करने के लिए हम क्या बनाते हैं, स्ट्रेटेजीज बनाते हैं, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म। ठीक है, अब बिजनेस यूनिट डिसाइड अ प्लान आफ्टर कंसीडरिंग इट्स स्ट्रेंथ एंड ड्रॉबैक। इसका मतलब क्या हुआ, हमारे जो स्ट्रेंथ है, हमारे जो ड्रॉबैक्स है, उसको ध्यान में रख के हम क्या बनाते हैं, हम बनाते हैं अपने प्लान्स। फोरसाइटनेस एंड एक्सपीरियंस आर एसेंशियल फॉर दिस प्लान। तो प्लान के लिए ऑफकोर्स वाली प्लान है, प्लान आएगा तो फोरसाइटनेस आएगा, यहाँ पे एक्सपीरियंस इज नेसेसरी। इफेक्ट ऑफ द स्ट्रेटेजिक प्लान आर सीन इन द लॉन्ग टर्म। तो जो इसकी इफेक्ट है कि जो हमने ये स्ट्रेटेजीज, ये जो हमारे प्लान है, स्ट्रेटेजिक प्लान, वो अचीव हुआ कि नहीं हुआ, वो कैसे देखने को मिलता है, लॉन्ग टर्म में देखने को मिलता है। इन शॉर्ट मैं क्या बताऊं आपको कि पहले हम अपनी फिलोसॉफी डिसाइड करते हैं, फिलोसॉफी के बेस पे हम क्या डिसाइड करते हैं, हमारा ऑब्जेक्टिव, उसी को बोला जाता है बिजनेस ऑब्जेक्टिव। जैसे कि क्या होगा, बिजनेस ऑब्जेक्टिव रिलायबिलिटी सर्विस, क्वालिटी रिलायबिलिटी सर्विसेज, कस्टमर इज अ किंग, ये हमारा ऑब्जेक्टिव हुआ। तो ये हमारा क्या हो गया, बिजनेस ऑब्जेक्टिव। बिजनेस ऑब्जेक्टिव के बेस पे हम क्या बनाएंगे, स्ट्रेटेजीज। वो स्ट्रेटेजीज कैसे होगी, वो लॉन्ग टर्म भी हो सकती है एंड शॉर्ट टर्म भी होगी। क्या होगी, लॉन्ग टर्म भी होगी एंड शॉर्ट टर्म भी होगी। ठीक है, और उसके लिए क्योंकि ये स्ट्रेटेजीज है वो जो फ्यूचर को ध्यान में रख के करनी है, इसलिए पहला तो क्या होता है, उसमें फोरसाइटनेस, एक्सपीरियंस चाहिए होता है, और हम ये जो स्ट्रेटेजीज बनाते हैं उसमें अपनी स्ट्रेंथ और ड्रॉबैक्स को ध्यान में रखते हैं। ठीक है, तो ये क्या था बेटा जी, स्ट्रेटेजिक प्लान। नेक्स्ट आते हैं टैक्टिकल प्लान। टैक्टिकल प्लान क्या होता है, टैक्टिकल प्लान का मतलब होता है कि जो हमने ऑब्जेक्टिव बनाया उसको कैसे अचीव करना है शॉर्ट टर्म के अंदर। फॉर अकम्प्लिशमेंट ऑफ बिजनेस ऑब्जेक्टिव शॉर्ट टर्म प्लान्स आर प्रिपेयर्ड। हम क्या बनाएंगे, शॉर्ट टर्म प्लान। कौन बनाएगा, मिडल लेवल मैनेजमेंट, उसी को क्या बनाता है, टैक्टिकल। टैक्टिकल प्लान का मतलब क्या, स्ट्रेटेजिक प्लान, उसको स्ट्रेटेजिक, हमारा जो बिजनेस ऑब्जेक्टिव था, क्या था, बिजनेस ऑब्जेक्टिव जो हमने यहाँ पे डिसाइड किया था, उसके अंदर दो प्रकार बनाया जाता है, एक होता है शॉर्ट टर्म और दूसरा होता है लॉन्ग टर्म। तो जो शॉर्ट टर्म होता है वो किस में आता है, टैक्टिकल। टैक्टिकल प्लान के अंदर क्या होगा, शॉर्ट टर्म किस लिए होगा, बिजनेस ऑब्जेक्टिव अचीव करने के लिए। कौन बनाएगा, मिडल लेवल मैनेजमेंट बनाता है, उसी को बोला जाता है टैक्टिकल प्लान। दिस प्लान आर यूजफुल यूजली स्पान ऑफ 1 ईयर और लेस। तो ये शॉर्ट टर्म है, तो ऑफकोर्स वाली बात है, ये कितना आएगा, 1 ईयर और कम का आएगा। दिस प्लान क्लैरिफाई क्या करता है कि हमारा शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव, ऑफकोर्स वाली बात है, ये 1 ईयर का रहता है, शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव बनाता है। हैज द बिजनेस एक्टिविटी रिमेन गोल ओरिएंटेड, ताकि हमको मालूम पड़े कि हमको आने वाले 1 साल के अंदर क्या क्या करना है, तो हम हमेशा गोल ओरिएंटेड रहे और हम हमेशा सिस्टमेटिक मैनर के अंदर काम करते रहे। स्पेशलाइज नॉलेज एंड स्किल्स आर नेसेसरी फॉर फॉर्मुलेशन ऑफ दिस प्लान। तो ये जो, इसलिए तो हम मिडल लेवल को बोलते हैं, क्योंकि मिडल लेवल मैनेजमेंट के क्या होते हैं, डिपार्टमेंटल हेड होते हैं जो उस एरिया के एक्सपर्ट्स होते हैं, इसलिए तो उनको दिया जाता है, इसलिए वहां पर उनके पास स्पेशलाइज नॉलेज एंड स्किल होती है, इसलिए वो उसको कौन बनाता है, मिडल लेवल मैनेजमेंट बनाता है। ओके, फटाफट मेरे साथ 30 सेकंड के अंदर टैक्टिकल प्लान क्या होता है, तो पहले हमने जो बिजनेस ऑब्जेक्टिव बनाया है उसको अकम्प्लिशमेंट करने के लिए हम क्या बनाएंगे, शॉर्ट टर्म प्लान। कौन बनाएगा, मिडल लेवल, उसको क्या बोलते हैं, टैक्टिकल। जनरली इसका टाइम पीरियड कितना होता है, 1 ईयर। इससे क्या होगा, इससे हमारा शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव क्या होगा, ये क्लियरिफाई रहेगा और हम गोल ओरिएंटेड रहेंगे, हम सिस्टमेटिक मैनर में काम कर सकेंगे। और ये जब प्लान बनाया जाता है, ये स्पेशलाइज नॉलेज और स्किल वाला पर्सन ही इसका प्लान का बनाता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है ऑपरेशनल प्लान। बेटा जी ऑपरेशनल प्लान क्या है, ये समवॉट रिलेटेड विद द टैक्टिकल प्लान जैसा ही होता है। ऑपरेशनल प्लान मतलब ये स्पेसिफिक रिजल्ट, एक्सपेक्टेड रिजल्ट फ्रॉम द डिपार्टमेंट। मतलब देखो ये पूरा स्टिचिंग डिपार्टमेंट हो गया, ऐसे सपोज कि हमारा स्टिचिंग डिपार्टमेंट है, फिर पैकिंग डिपार्टमेंट है, फिर दूसरा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, सेल्स डिपार्टमेंट है। तो हर एक डिपार्टमेंट से हम क्या रिजल्ट एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो आता है ऑपरेशनल प्लान के अंदर। तो वो डिपार्टमेंट से आप कितना एक्सपेक्ट करो, उस डिपार्टमेंट के अंदर सपोज ये टीम ए है, ये टीम बी है और ये टीम सी है, तो अलग अलग वर्क ग्रुप से आप क्या क्या रिजल्ट एक्सपेक्ट करें और उसके अंदर आता है इंडिविजुअल, और आप इंडिविजुअल से कितना रिजल्ट एक्सपेक्ट कर रहे हो। क्लियर है, वापस
हम क्या करते हैं बेटा जी, ऑपरेशन प्लान के अंदर रिजल्ट, स्पेसिफिक रिजल्ट एक्सपेक्ट करते हैं किससे, डिपार्टमेंट से। यहाँ पे क्या होता है, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं, तो हर एक डिपार्टमेंट से हम कितना एक्सपेक्ट करें। डिपार्टमेंट में होते हैं अलग अलग टीम, हम टीम वाइज कितना रिजल्ट एक्सपेक्ट करें, और टीम में होते हैं इंडिविजुअल व्यक्ति, तो उस इंडिविजुअल से हम क्या रिजल्ट एक्सपेक्ट करें। ओके, तो ऑपरेशन प्लान क्या हो गया, स्पेसिफिक रिजल्ट एक्सपेक्टेड फ्रॉम डिपार्टमेंट, वर्क ग्रुप एंड इंडिविजुअल। जनरली दिस प्लान क्या होता है, शॉर्ट टर्म के लिए होता है। तो बेटा जी ये यहाँ पे हमने ऊपर भी लिखा था, वो भी हमारा क्या होता है, शॉर्ट टर्म के लिए होता है। या इस शॉर्ट टर्म का पीरियड 1 ईयर होता है, तो ये भी कितना है, 1 ईयर है। ये हमारा एग्जांपल मंथली, क्वार्टरली बेसिस पे प्लान बना है। दिस प्लान आर मेड बाय डिपार्टमेंटल हेड। यहाँ पे प्लान कौन बनाता है, यहाँ पे मिडिल लेवल मैनेजमेंट बनाता है, मतलब वो भी डिपार्टमेंटल हेड ही हो गया। फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्ट्रेटेजिक प्लान, स्ट्रेटेजिक प्लान को पूरा करने के इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस प्लान बिकम इजी। अगर ये इम्प्लीमेंटेशन, क्योंकि अगर हम बना रहे हैं कि भाई हम इस साल इस महीने में कितने कपड़े को सिलेंगे, स्टिचिंग करेंगे, तो ये अगर हम किसको एम्प्लॉइज को डिस्कस करके, भाई एम्प्लॉइज तुम बताओ कि इतने का ऑर्डर आ रहा है, हम कैसे फुलफिल करेंगे, एम्प्लॉय खुद बोलेंगे कि सर ये करेंगे तो हमारा काम इजी होगा, हमारा काम फास्ट हो जाएगा। इससे क्या होगा, हमने कंसर्न व्यक्ति को, कंसर्न डिपार्टमेंट को जो काम देते हैं, तो क्योंकि वो प्लान के अंदर इन्वॉल्व होते हैं, तो वो खुद रिस्पॉन्सिबल हो जाता है उसको फुलफिल करने के लिए। तो इफ इट इज मेड आफ्टर द नेसेसरी डिस्कशन विद द कंसर्न एम्प्लॉय, एज दिस प्लान आर रिलेटेड विद द रूटीन नेचर। उससे क्या हो जाता है, ये प्लान और इजी हो जाता है जब आप कंसर्न्ड एम्प्लॉयज के साथ डिस्कस करते हो रूटीन, और उसको क्या करते हो, उसको इंप्लीमेंट करते हो, तो ये काम क्या हो जाता है, आपके लिए इजी हो जाता है। दिस इज सिमिलर टू टैक्टिकल प्लान, दिस इज सिमिलर टू टैक्टिकल प्लान। वापस से ऑपरेशन प्लान क्या होगा, ऑपरेशन प्लान के अंदर हम क्या करते हैं, हम बताते हैं, हम पूछते हैं कि भाई हम रिजल्ट एक्सपेक्ट कर किससे, डिपार्टमेंट के नीचे वर्क ग्रुप के नीचे इंडिविजुअल। हम अलग अलग डिपार्टमेंट से क्या रिजल्ट एक्सपेक्ट कर रहे हैं, उसके नीचे जो अलग टीम है, एक डिपार्टमेंट में 2 टीम, किसी में 4 टीम, किसी में 3 टीम, तो अलग अलग टीम से क्या रिजल्ट एक्सपेक्ट करें, और टीम के अंदर होते हैं इंडिविजुअल, उन इंडिविजुअल से क्या रिजल्ट एक्सपेक्ट करें, उसको हम ऑपरेशन प्लान बोलते हैं। ये क्या होता है, शॉर्ट टर्म के लिए होता है। शॉर्ट टर्म का ड्यूरेशन 1 ईयर का होता है, 1 ईयर और लेस का होता है। ये कौन बनाता है, डिपार्टमेंटल हेड। लेकिन किससे डिस्कस करके बनाता है, एम्प्लॉय से डिस्कस करके बनाता है। ये क्योंकि एम्प्लॉय से डिस्कस करके बनाया जाता है, इसलिए इसका इंप्लीमेंटेशन इजी हो जाता है। नेक्स्ट आता है सिंगल यूज प्लान। बेटा सिंगल यूज प्लान क्या होता है, सिंगल यूज का प्लान मतलब होता है, जैसे ये शादी लाइफ में हमारी एक बार होती है, ठीक है। तो इन शॉर्ट ये हम जो प्लान बनाते हैं, कुछ प्लान ऐसे होते हैं जो सिर्फ एक ही बार यूज होते हैं, ठीक है। अब ये नहीं सोचते यार ये शादी के अंदर मैं ऐसे कपड़े पहनूंगा, और मैं जब दूसरी शादी करूंगा तो मैं घोड़े के ऊपर बैठूंगा, तीसरी शादी में मैं हाथी के ऊपर बैठूंगा, और चौथी शादी में मैं गधे के ऊपर बैठूंगा। बेटा अगर इतनी शादी करेगा तो गधे के ऊपर ही बैठने लायक है तू। तो बेटा जी सिंगल यूज प्लान के अंदर क्या है, सिंगल यूज प्लान के मतलब कि जो प्लान स्पेशल एक्टिविटी के लिए बनाया जाता है, जो सिर्फ और सिर्फ एक बार ही अप्लाई होता है, विच डू नॉट रीअकर, जो बार बार नहीं होता, उसको ही बोलते हैं। नाम इटसेल्फ है कि ये जो प्लान बनाया है वो कितनी बार होगा, ओनली सिंगल यूज के लिए होगा। बेटा जी ये कब होता है, जैसे हम शिप बनाते हैं, तो शिप जो ओनर है ना, वो बोलता है कि भाई देख मेरे को शिप बना, आप मेरे को शिप बना के दो, इतनी बड़ी शिप होनी चाहिए, इतने कमरे होने चाहिए, इतनी जगह होना चाहिए, इतना स्पेस होना चाहिए, ये एरिया ये खाने पीने के लिए यूज होना चाहिए, सपोज स्विमिंग पूल होना चाहिए, इतने रूम के अंदर इतने एसी लगने चाहिए। मतलब कहने का मतलब क्या है कि ये जो है ना हमारा शिप वाला प्लान, ये हर एक ही बार यूज होगा। दूसरा कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस का जो कंस्ट्रक्शन है, जो लोग रह रहे हैं उनको, वो कितने लोग रहेंगे, वो जमीन का एरिया कैसा है, उनकी क्या रिक्वायरमेंट है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ किस साइड उनको रूम चाहिए, और किस साइड खिड़की चाहिए, बालकनी चाहिए, वो सब क्या होता है, सबका अलग अलग होता है। तो इसलिए वन टाइम ही यूज होता है। वैसे ही पैकेजिंग है, प्रिंटिंग है और अदर। तो बेटा जी ये प्लान कितनी बार होगा, ये स्पेशल एक्टिविटी के लिए होता है, जो सिर्फ और सिर्फ वन टाइम प्लान होता है, और ये बार बार अकर नहीं होता। नेक्स्ट आता है कंटीजेंसी प्लान का मतलब क्या होता है, कंटीजेंसी प्लान का मतलब होता है कि हम ये सोच के चलते भाई ये होगा नहीं। जैसे ये जब आप एरोप्लेन में ट्रैवल किए हो, तो इसके अंदर उनको मालूम होता है कि हमको सेफ लैंडिंग, कोई नहीं चाहता कि यहाँ पे अनसेफ लैंडिंग हो या कोई भी ऐसी कोई दुर्घटना हो, फिर भी वो कंटीजेंसी बताते हैं कि हवा का तापमान अगर कम हो जाए, ऑक्सीजन का लेवल अगर कम हो जाए, तो आपको क्या करना है, मास्क पहनना है, ठीक है। अगर बाय चांस प्लेन में कोई खराबी आ जाए तो फिर यहां से आप जंप कर सकते हो, 3 द्वार हैं। तो इस तरह से वो क्या करते हैं, कंटीजेंसी प्लान भी बना के रखते हैं।
तो बिजनेस यूनिट हैज टू कोऑर्डिनेट विद द चेंजिंग सिचुएशन। तो बिजनेस के अंदर भी क्या आता है, कुछ नक्की नहीं होता, सर्कमस्टेंसेस हमारे चेंज होते रहते हैं। बिजनेस एनवायरनमेंट इज ऑल्सो कीप ऑन चेंजिंग। हमारा जो बिजनेस एनवायरनमेंट हमारा चैप्टर नंबर 12 है। बिजनेस बहुत ही मस्त ढंग से पढ़ा है। अगर प्लानिंग का चैप्टर अच्छा लगा ना तो बिजनेस एनवायरनमेंट का तो उससे मैंने और ज्यादा डिटेल में आपको समझाया हुआ है, मस्त वाला है, देखो जरा। बिजनेस एनवायरनमेंट कीप ऑन चेंजिंग ड्यू टू पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल, नेचुरल फैक्टर्स। यहाँ पे बिजनेस एनवायरनमेंट के अंदर बहुत ज्यादा डिटेल डिस्कशन किया था, जिसके अंदर दो प्रकार के एनवायरनमेंट होते हैं, इंटरनल फैक्टर, एक्सटर्नल फैक्टर। हमारे इंटरनल फैक्टर और एक्सटर्नल फैक्टर कीप ऑन चेंजिंग होते रहते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग हमको क्या करना पड़ता है, प्लान में भी चेंज करना पड़ता है। ड्यू टू दिस रीजन इफ द चेंजेस आर टू बी मेड इन द ओरिजिनल प्लान, ठीक है, इसलिए हम क्या करते हैं, ओरिजिनल प्लान के अंदर चेंज करते हैं। लेकिन कितनी बार क्या होता है, प्लान कितनी बार हमने जो सोचा था, जैसे हमने सोचा था बिहार के अंदर वाइन शॉप खोलेंगे, बिहार के अंदर क्या खोलेंगे, वाइन शॉप। उससे फिर वहां का जो सीएम है, वहां के सीएम ने वहां के जो नीतीश बाबू, तो हम वहां के जो सीएम है उन्होंने बोल दिया कि अब से यहाँ पे अल्कोहल सोल्ड नहीं किया जाएगा, अल्कोहल का सेल नहीं किया जाएगा। हमने हमारा पूरा प्लान ही फेल हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, हम न्यू प्लान बनाएंगे। क्या बनाएंगे, न्यू प्लान, कि अब हम लस्सी बेचेंगे। क्या बात करें, सीधा वाइन से लस्सी सर, क्या बात। ओके, तो कहने का मतलब क्या है, इधर आओ। कहने का मतलब क्या है कि या तो हम ओरिजिनल प्लान में चेंजेस करेंगे, लेकिन सर्कमस्टेंसेस इतने चेंज हो गए कि ओरिजिनल प्लान अब वर्कआउट ही नहीं हो सकता, तो हम क्या बनाएंगे, हम न्यू प्लान बनाएंगे। इसी को बोलते हैं कंटिजेंसी प्लान। क्या बोलते हैं, कंटिजेंसी प्लान। ओके, तो यहाँ पे हमने ये जो प्लान थे, टाइप्स ऑफ प्लान, द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लान है, उसको मैंने खत्म किया। बच्चों को इसके अंदर प्रॉब्लम्स होती है, मैंने आपको ये रटवा भी दिया। इसके साथ साथ स्टैंडिंग प्लान क्या थे, जो डे टू डे बिजनेस के लिए, प्रॉम्प्ट एक्शन के लिए यूज होते हैं, तो हम क्या बनाते हैं, स्टैंडिंग प्लान। स्ट्रेटेजिक प्लान, हम अपना पहले फिलोसॉफी डिसाइड करते हैं, फिलोसॉफी के बेस पे हमारा ऑब्जेक्टिव डिसाइड होता है, ये हमारा बिजनेस ऑब्जेक्टिव के बेस पे हम शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म क्या बनाते हैं, स्ट्रेटेजीज बनाते हैं। इसी को बोला जाता है स्ट्रेटेजिक प्लान। ठीक है, ये स्ट्रेटेजी को अचीव करने के लिए हम टैक्टिकल प्लान बनाते हैं, जो शॉर्ट टर्म प्लान्स के लिए होता है, जो शॉर्ट टर्म प्लान की तरह यूज करता है। ये शॉर्ट टर्म प्लान मदद करता है हमारे स्ट्रेटेजिक प्लान को अचीव करने के लिए, और इसका पीरियड 1 ईयर का होता है। ये कौन बनाता है, मिडिल लेवल बनाता है। और क्योंकि ये मिडिल लेवल बना रहा है, इसके अंदर स्पेशलाइज नॉलेज एंड स्किल होता है, इसलिए तो हम मिडिल लेवल को बनाने के लिए देते हैं। जिससे क्या होता है, हमारा जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन है वो गोल ओरिएंटेड है, सिस्टमेटिक पे हमारा काम हो सके। नेक्स्ट आता है ऑपरेशनल लेवल। ऑपरेशनल लेवल के अंदर हम ये डिसाइड करके हम अलग अलग डिपार्टमेंट के अंदर वर्क ग्रुप के अंदर इंडिविजुअल व्यक्ति से क्या क्या रिजल्ट एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, जब हम ये प्लान बनाते हैं तो ये प्लान टोटल 1 ईयर का होता है। ये प्लान जो बनाया जाता है डिपार्टमेंटल हेड बनाता है, जो कंसर्न एम्प्लॉय को साथ में रख के बनाता है, इसीलिए इसका इंप्लीमेंटेशन क्या होता है, इजी हो जाता है। इसका जो अकम्प्लिशमेंट इजी हो जाता है। सिंगल यूज प्लान कैसे प्लान होते हैं, जो सिर्फ और सिर्फ एक बार प्लान यूज होते हैं, दूसरी बार वो प्लान यूज नहीं किए जाते। कौन से, ये इसके अंदर एमसीक्यू आता है, वो आपको याद रखना है। तो यहाँ पे शिप मेकिंग, कंस्ट्रक्शन, हाउस मेकिंग, पैकिंग, प्रिंटिंग, ये सब सिंगल यूज प्लान के टाइप है। फिर हमने देखा कंटीजेंसी ऐसी सिचुएशन जो बिजनेस एनवायरनमेंट है वो हमारा क्या होता है, कीप ऑन चेंजिंग होता रहता है। बहुत सारे इंटरनल एक्सटर्नल फैक्टर्स है जो चेंज होते हैं, उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, अगर थोड़ा बहुत चेंज हुआ एक्सटर्नल फैक्टर में तो हम ओरिजिनल प्लान में चेंज करते हैं, लेकिन पूरा का पूरा दिन दुनिया बदल गई, ठीक है, पूरा हमारा बिजनेस को ही रोक लगा दिया, तो फिर हमको क्या बनाना पड़ेगा, न्यू प्लान बनाना पड़ेगा। इसी को बोलते हैं कंटीजेंसी प्लान। ओके, और अब आते हैं हमारे लास्ट पॉइंट पे, एलिमेंट्स या तो कंपोनेंट ऑफ प्लानिंग। बेटा कंपोनेंट ऑफ प्लानिंग कौन सा होता है, कंपोनेंट ऑफ प्लानिंग मतलब प्लानिंग के अंदर क्या क्या चीजें इंक्लूड होती है। तो पहला होता है ऑब्जेक्टिव। पहला क्या होता है, ऑब्जेक्टिव। और पहला होगा ऑब्जेक्टिव। तो हम यहाँ पे प्लानिंग के अंदर हमारा ऑब्जेक्टिव डिसाइड करते हैं। ऑब्जेक्टिव आर द गोल्स ऑफ द बिजनेस, दे शुड बी रियलिस्टिक। वो क्या होना चाहिए, रियलिस्टिक, प्रैक्टिकल, और सारे फैक्टर्स को कंसिडर करके ही हम क्या बता रहे हैं, हमारा ऑब्जेक्टिव। नेक्स्ट आता है स्ट्रेटेजीज। स्ट्रेटेजीज क्या होता है, स्ट्रेटेजीज इज अ प्लान प्रिपेयर टू अचीव। हम है ना, ये स्ट्रेटेजीज आर प्रिपेयर टू अचीव बिजनेस ऑब्जेक्टिव। इसको बिजनेस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए हम स्ट्रेटेजीज बनाते हैं टू फेस द कॉम्पिटिशन। इट हेल्प्स ऑर्गेनाइजेशन टू सर्वाइव एंड ग्रो इन द कॉम्पिटिटिव मार्केट। नेक्स्ट क्या बनाते हैं हम, पॉलिसी। पॉलिसी क्या होती है, गाइडलाइन होती है। क्या होती है, गाइडलाइंस होती है, फ्रेम बाय द मैनेजमेंट टू अचीव द ऑब्जेक्टिव। ठीक है, ये हमारी गाइडलाइन हुई। ये स्ट्रेटेजीज इज प्रिपेयर टू अचीव। ये स्ट्रेटेजीज भी क्या हुआ, यहाँ पे ये स्ट्रेटेजीज भी क्या हुआ, इज अ प्लान हुए। पॉलिसी क्या हुआ, गाइडलाइन हुई। स्ट्रेटेजीज क्या है, इज अ प्लान, पॉलिसी क्या है, गाइडलाइन।
ठीक है। मेथड एंड प्रोसीजर, मेथड रिफर टू द बेस्ट वे ऑफ परफॉर्मिंग अ टास्क। मेथड मतलब क्या होगा, कैसे हम टास्क को परफॉर्म करेंगे बेस्ट वे के अंदर। इट हेल्प्स इन प्रॉपर एग्जीक्यूशन ऑफ प्लान एंड इंक्रीज द चांसेस ऑफ सक्सेस। तो यहाँ पे जो हमारी जो स्ट्रेटेजी मतलब ये जो प्लान थे, इस प्लान को कैसे बेस्ट वे में अचीव किया जाए, इसके लिए हम मेथड्स बनाते हैं। फिर उसके अंदर मेथड्स के अंदर रूल्स रेगुलेशन होगा ताकि हमारे एम्प्लॉय डिसिप्लिन मैनर में काम कर सके। रूल्स का मतलब क्या होगा, डिसिप्लिन। तो रूल्स प्रोवाइडेड इंस्ट्रक्शन एंश्योर डिसिप्लिन अमॉन्ग द एम्प्लॉय। रूल्स बनेंगे कि आपको ऑफिस में 10 बजे आना है, शाम को 6 बजे निकलना है, तो ये हमारा डिसिप्लिन होगा। आपको इतने टाइम तक लंच करना है, ये हमारा डिसिप्लिन होगा। आपको दिन में इतना प्रोडक्शन करना है, वेस्टेज का प्रोडक्शन कम करना है। आपको प्रोडक्शन आपको जो इंटरनल जो डिस्कशन है वो कम करना है, ये क्या होगा, रूल्स रेगुलेशंस होगा। ठीक है। नेक्स्ट, बजट हम बनाते हैं। बजट बनाने से क्या होगा, अननेसेसरी जो वेस्टेज है वो हमारा कम हो जाता है। बजट इज अ फाइनेंशियल प्लान यूज्ड टू कंट्रोल द बिजनेस एक्टिविटी, ताकि हमारा बिजनेस एक्टिविटी को हम जब बजट बनाओगे ना तो खर्चे हम कम करेंगे, क्योंकि एक लिमिट फिक्स कर देते हैं, उससे ज्यादा खर्चे नहीं है, तो हम उसके अंदर अंदर खर्चे करते हैं। इट हेल्प्स इन प्रॉपर यूज ऑफ रिसोर्सेज का प्रॉपर यूज होता है एंड इंप्रूव मैनेजमेंट इफिशियंसी को बढ़ाता है। और फिर उसके बाद बनाते हैं हम प्रोग्राम इज अ सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटी टू बी परफॉर्म। कौन कौन सी, एक के बाद स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4। तो यहाँ पे हम इसके लिए प्रोग्राम्स बनाते हैं, मतलब सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटी टू बी परफॉर्म। इट इंश्योर दैट द वर्क इज डन इन ऑर्डिनरी मैनर एंड द ऑब्जेक्टिव आर अचीव ऑन टाइम। ठीक है। तो एलिमेंट्स और कंपोनेंट ऑफ प्लानिंग क्या है बेटा, हम बनाते हैं ऑब्जेक्टिव का मतलब गोल, हम बनाते हैं स्ट्रेटेजी का मतलब प्लान्स, हम बनाते हैं पॉलिसी का मतलब गाइडलाइन, हम मेथड्स एंड प्रोसीजर बनाते हैं ताकि हम अपने ये ऑब्जेक्टिव को क्या कर सके, फुलफिल कर सके, हम अपने प्लान्स को अचीव कर सके। हम बनाते हैं रूल्स का मतलब हो गया डिसिप्लिन। हम बनाते हैं बजट ताकि हम एक्टिविटीज को कंट्रोल, बिजनेस एक्टिविटी को कंट्रोल कर सके, बेस्ट यूज ऑफ रिसोर्सेज कर सके। हम बनाते हैं प्रोग्राम का मतलब होता है सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटी, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4। ओके, तो इसी के साथ हमारा क्या होता है बेटा जी, प्लानिंग का चैप्टर खत्म होता है। द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ ऑल अचीवमेंट इज द बर्निंग डिजायर विद इन। जब तक कि आपके अंदर बर्निंग डिजायर नहीं होगा, तब तक आपका गोल कभी अचीव नहीं होगा। वीक डिजायर वीक रिजल्ट, स्ट्रॉन्ग डिजायर बिग सक्सेस। ये मेरा कोट है बेटा, इसका प्लानिंग से कोई लेना देना नहीं है। कोट ये मेरा है, लेकिन ये आपको के लिए है कि अंदर अपने एक बर्निंग डिजायर पैदा करो बेटा, बर्निंग डिजायर करो। एग्जाम के लिए ज्यादा टाइम नहीं बचा है। तो बेटा जी आधा घंटा मैंने इस चैप्टर के आधे घंटे के अंदर मैंने हर एक जो इंपॉर्टेंट जो लगता था कि हाँ वो आपके लिए आसान है, खाली आपको रिकॉल की जरूरत है, ब्रशअप करने की जरूरत है, उसको फटाफट समझाए। और जहां पे टेक्निकल था, जिसके लिए आप ये वीडियो देख रहे हो, उसको मैंने डिटेल में समझाया। ठीक है। आई होप आपको ये लेक्चर, ये वीडियो सुन के मजा आया हुआ। मैंने जैसा शुरू में आपको बोला था कि मैं आपको बेस्ट कंटेंट दूंगा, मैंने अपनी तरफ से बेस्ट कंटेंट दिया। वो सारी चीजों को हाईलाइट करके बताया कि वो आपको याद रखते हैं। ठीक है। क्विक बार बार उसका रिवीजन भी करवाए ताकि आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ सके। अगर आपको लगा कि नहीं सर आपका जो लेक्चर था बहुत मजेदार था, तो कमेंट में जाके लिखना जरूर कि सर बहुत अच्छा लगा आपका लेक्चर सुन के। मैं हर एक कमेंट को पढ़ता हूँ और मेरे को बहुत खुशी होती है। जैसे मेरे को अभी पढ़ाते हुए भी इतनी खुशी होती है कि चलो मेरी कारण अगर 100 में से अगर एक बच्चे को भी अच्छा लगता है तो मेरे को लगता है कि हाँ मेरा ये जो पढ़ाना है वो सफल रहा। अगर आप वो एक बच्चे हो तो लिखो कि सर मुझे भी पढ़ के आपका लेक्चर सुन के बहुत मजा आया। ठीक है। और मैंने आपको बता रहा हूँ कि मैंने BO OCM हमारा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट्स है, मैंने सारे के सारे जो है ना वन शॉट वो इसी तरह से डिजाइन किया। अगर आप ये पहला वन शॉट देख रहे हो तो बाकी वन शॉट भी देखना बेटा, मैंने OCM बहुत जबरदस्त तैयार हो जाएगा आपका, क्योंकि अब की बार मैं आपका 90 पार कैसे भी करके ला के रहूंगा। ओके, तो चलो मिलते हैं कुछ ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ नेक्स्ट टाइम। खाली आपको ये बात करना, एक चीज काम करना, नेकी कर नेकी पा, नेकी कर नेकी पा। मतलब जैसे मैंने आपको ये वीडियो दिया जिससे आपको लग रहा है कि हाँ सब बहुत अच्छा लगा, तो ये दूसरे के साथ भी शेयर करो ना बेटा। क्या पता किसी और बच्चा जो फेल होने से बच जाए, कोई वो बच्चा जो ये टेंशन में हो क्या कैसे OCM करूंगा, कैसे उसकी तैयारी करूंगा, उसका भला हो जाएगा। वो तेरे को दुआएं देगा, तेरे थ्रू मेरे को दुआएं लगेगी। तो चलो नेकी करो और नेकी पाओ। ठीक है। तो हम ये वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक फैलाएं ताकि उनको भी बेस्ट कंटेंट मिल सके। ओके, चलो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड
आप यूं ही आगे बढ़ते रहो, बहुत मेहनत करते रहो, लाइफ में आगे बहुत अच्छा कुछ काम करो। ऐसी दुआओं के साथ मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय बेटा।